हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका पहला पार्ट हमने कल देखा था, जो अपलोड किया था कल। उसमें 10 क्वेश्चन था, बाकी की 10 क्वेश्चन आज करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप एडीआरई दे रहे हो, या फिर असम पुलिस, या फिर असम की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। वोकैब से रिलेटेड होता है ये। इसका 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वीडियो में कर लिया था, जो डिटेल किया था, सब एक ऑप्शन डिस्कस किया था। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन ए कंपनी और फर्म। कंपनी में आप क्या करते हैं? कंपनी में आप क्या, जब कोई डील करते हैं तो आप क्या करते हैं? कॉन्फर्मिटी, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्करेंस। कॉन्फर्मिटी यानी कि आप एग्री हो रहे हो, एग्रीमेंट, इसको कहते हैं एग्रीमेंट। कॉन्करेंस, इसको भी एग्री हो रहे हो, आप एग्रीमेंट कर रहे हो। एक्सेप्टेंस, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो स्वीकृति दे रहे हो। जब भी आप कंपनी में कुछ साइन करते हो तब आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आपने मूवी में सुना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि ये कंपनी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दी डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो डॉक्टर फीमेल के लिए है उनको क्या कहा जाता है? ऑर्थोडोंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट वो होते हैं जो लोग दांतों की डॉक्टर है। दांतों की डॉक्टर को आप डेंटिस्ट भी बोलते हो, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट उन डॉक्टर को कहा जाता है जो दांतों की शेप या फिर साइज़ में जो गड़बड़ होता है, जिसे ब्रेसल लगाते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्थोडोंटिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का डॉक्टर है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँखों का डॉक्टर होता है, जो आई रिलेटेड डॉक्टर होता है, उनको कहा जाता है ऑप्टियोमोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट जो फीमेल डॉक्टर होते हैं, फीमेल से रिलेटेड, वो होते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, राहुल हैज़ डन ए स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी, कोरियोग्राफी, कार्टोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी वो होता है जो द आर्ट ऑफ मेकिंग मूवीज़, मूवीज़ में जो भी आर्ट करते हैं, चाहे म्यूज़िक, चाहे एडिटिंग, जो भी होता है वो होता है सिनेमेटोग्राफी। कार्टोग्राफी होता है जो स्टडी ऑफ मैप्स, जो लोग मैप को लेकर स्टडी करते हैं उनको कहते हैं कार्टोग्राफी। कोरियोग्राफी डांस रिलेटेड होता है। डेमोग्राफी, डेमो का मतलब होता है पीपल, यानी कि लोगों के बारे में स्टडी करना, जैसे कि लोग, यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर कितने लोगों की जन्म हुआ है, यहाँ पर कितने लोगों की मृत्यु हुआ है, इस तरह की स्टडी को कहा जाता है डेमोग्राफी। आंसर इज ऑप्शन 1, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 14, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। रिक्ल्यूस, साइनिक या फिर सिनिक, साइकेट्रिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। रिक्ल्यूस इसे कहा जाता है जो लोग दिन और दुनिया के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। जैसे कि कोई, आप ऐसा सोचते हो, कोई सन्यासी या फिर कोई अपनी ही दुनिया में सोच रहा है, उसको कहा जाता है रिक्ल्यूस। सिनिक हम उसे कहते हैं जो तो डाउटफुल रहता है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि अगर कोई इंसान मेरा मदद कर रहा है तो फिर वो अपनी स्वार्थ के ही लिए कर रहा है। जो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि कोई भी अगर मदद कर रहा है, उसकी कोई ना कोई उसको ज़रूर फ़ायदा है, इसलिए मेरा मदद कर रहा है, किसी तरह कोई सेल्फिश व्यक्ति, इसे सिनिक कहा जाता है। और साइकेट्रिस्ट जो मेंटल हेल्थ को लेकर डील करता है, उसको कहा जाता है साइकेट्रिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो का मीनिंग होता है मैन, और फिल का मतलब होता है लव, जो लव करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ए पर्सन हु मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 15, वीक एंड कावर्डली। कावर्डली का डरपोक या फिर कायर। टिमिड का मतलब होता है कायर। मीक, पुसिलोनेमस, एंशियस। एंशियस का मतलब होता है जैसे कि बहुत क्यूरियस
या फिर वरीड, बहुत चिंता करना, इसको कहते हैं एंशियस। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और मीक का मतलब होता है जैसे कि शाई। अगर कोई शाई कर रहा है, शर्मिला होता है, तो उसे कहते हैं मीक। या फिर जो कॉन्फिडेंस लॉ है जिसका, उसको कहा जाता है मीक। पुसिल एनिमल्स जो कवार्डली एंड वीक, वीक का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर भी हो और कवार्डली हो। अगर यहाँ पर सिर्फ कवार्डली होता तो आंसर टिमिड हो जाता, लेकिन वीक एंड कवार्डली, कमज़ोर भी है और डरपोक भी है, उसको कहा जाता है पुसिल एनिमल्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है उस जगह को क्या कहता है? क्लेमेंटी, सिमेट्री, मेंशन, डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है डेथ, डिमाइस का मतलब डेथ। मेंशन का मतलब होता है महल, कोई महल या फिर कोई बंगला, इस महल या बंगला रिलेटेड इसको कहता है मेंशन। सिमेट्री, जहाँ पर डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है वो उस जगह को कहा जाता है सिमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आर क्लेमेंटी, इसे कहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा क्लेमेंटी वेदर है, ना कम ना ज़्यादा, इसको कहते हैं क्लेमेंटी। क्वेश्चन नंबर 17, he was promoted to a higher position in the first year due to his केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स, उसके हार्ड वर्किंग एफर्ट्स की वजह से उसको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डेलीगेंस, एलिगेंस, बिजनेस, मिडनेस। आप ऐसा सोच सकते हो कि दिल्ली के इंसान बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, उसकी वजह से उसको हायर प्रमोशन मिलता है, डेलीगेंस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए लाइवली, cheerful, outgoing person, extrovert, ambivert, introvert, orator। orator इसे कहा जाता है जो लोग अच्छे से स्पीच दे सकते हैं, जो वक्ता है, जो स्पीच दे सकते हैं, उनको कहा जाता है orator। इंट्रोवर्ट जो ज़्यादा किसी से मिल नहीं सकता, या फिर ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं सकता, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, इसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट उसे कहते हैं जो बहुत ही जल्दी किसी से मिल जाता है, घुल मिल जाता है, या फिर बहुत बातें करता है, किसी से भी फ्रेंडली हो जाता है, फ्रेंडली। और एम्बीबर्ट एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का बीच का है, जो ज़्यादा मिल नहीं पाता या फिर ज़्यादा नहीं बोलता, जो बीच का है उसको कहा जाता है एम्बीबर्ट। जो ए लाइवली, चेयरफुल, आउटगोइंग पर्सन, जो बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है, उसको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टडी ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोलॉजी। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो प्लांट के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है। प्लांट के स्टडी को हम कहते हैं बोटानी, और एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं हम जूलॉजी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का मतलब है जीवनी, बायोग्राफी का मतलब है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब भी जीवनी। ऑटोबायोग्राफी इसलिए कहा जाता है जो खुद अपने आप लिखते हैं, जैसे कि मैं अपना जीवनी लिख रहा हूँ, मैं अपने आप लिख रहा हूँ, जो उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी जो दूसरा लिखता है, जैसे कि मेरा जीवनी या फिर किसी भी इंसान का जीवनी कोई अदर पर्सन लिख रहा है, तब वो होगा बायोग्राफी। और एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन, एंथ्रो रिलेटेड मैन, स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, जो आफ्टरनून में फिल्म देखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? थिएटर, ड्रामेटिक्स तो फिल्म से रिलेटेड ही है, और थिएटर जो हम जाते हैं फिल्म देखने, मैटनी, सिनेमा। जो आफ्टरनून में फिल्म देखते हैं, शो देखने जाते हैं, या फिर जो फिल्म देखते हैं उसको कहा जाता है मैटनी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस वीडियो में हमने 10 सब्स्टिट्यूशन किया है, और उसके पहले वीडियो में भी हमने 10 सब्स्टिट्यूशन किया है। एडीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।